हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास बीएससीबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर से लेकर आ गए हैं जो 2024 का। तो मैं वन शॉट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। मतलब बता दूं कि वन शॉट में करीब 100+ क्वेश्चन होता है जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला होता है। मतलब वही 6 फरवरी को सीधा परीक्षा हॉल में मतलब कि छपने वाला वीडियो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि पृथ्वी की पापड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाला जो धातु है वो कौन सा धातु होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया प्लेटिनम। क्या है कि धातु के जो पापड़ी में मतलब ऊपर पट्टी में जो पाया जाने वाला विशुद्ध रूप में पाई जाने वाला धातु है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो प्लेटिनम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, देखो वन शॉट की तो किसी का भी रहे, में ये नहीं पता, ये नहीं मतलब कि बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारा वीडियो देखे, किसी का भी रहे, कोई भी चैनल का रहे तो वन शॉट की वीडियो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला दोस्तों को जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। क्या वर्षा का जल को शुद्ध रूप माना जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। और सपोर्ट के लिए आप लोग हम इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को कि मेरा जो फर्स्ट चैनल था गुरु मस्ती जीएनएमटी वो यूट्यूब के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन बहुत दुख की बात है। इसलिए आप लोग ये जीएमजी क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। चलिए चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई आप लोग के लिए मैं फ्री में इतना कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बस एक लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। आगे देखिए तीसरा में कि ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें, अच्छा ऑक्सीजन कौन सा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। अच्छा समस्थानिक और समभारिक आप लोग पढ़े होंगे, तो वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया कितना दोस्तों, 3 गो अधिकतम समस्थानिक हो सकता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। मतलब कि क्या श्वसन सांस लेने के लिए जो समुद्री गोताखोर होता है, क्या मतलब समुद्र में रहने वाले जो मतलब कि किसी के चीज़ का पता लगा भी जाते हैं, ठीक। तो वही गोताखोर जो श्वसन के लिए किस चीज़ का मिश्रण करके उपयोग में अपना सांस लेने के लिए ले जाते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या ऑप्शन डी हो गया ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम लेकर जाते हैं गोताखोर ताकि सही से श्वसन कर पाए, समझे ना। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा बोला दोस्तों कि चूने के जल अर्थात का लाइम वाटर में क्या होता है। चूने के जल में क्या होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। और देखिए एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग इंतज़ार नहीं करिए कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है तो अभी टाइम है, इंतज़ार नहीं बल्कि कोशिश करिए दोस्तों, मेहनत करिए ताकि सफलता मतलब कि मेहनत मतलब कि खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, समझे ना। वैसे भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कुछ इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करना सीख जाइए, या टॉप 10 में नाम आ ही जाएगा। आगे देखिए सातवां में लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है। अच्छा लोहा के वस्तुओं में जो जंग लगता है वो क्या बनने से जंग लगता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या कि फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। क्या फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण जब होता है ना तो लोहा में क्या जंग लगना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे ही बोला गया है ना कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम ऑनलाइन की कहानी उससे कहते हैं। क्योंकि भाई आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, भिन्न। आठवां बोला कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। अच्छा रासायनिक तौर पर दोस्तों हीरा क्या है दोस्तों। तो हीरा एक प्रकार का शुद्ध कार्बन है। क्या हीरा एक प्रकार का क्या है, तो शुद्ध कार्बन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन में बोल रहा कि गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस का जो रूप है वो क्या रहता है, कैसा रहता है दोस्तों। तो ये तो अभी बात पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि क्या होता है तरल होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ के रूप में गैस लिक्विड की तरह रहता है, समझे ना। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 10वां में बोल रहा है कि रसोई गैस किसका मिश्रण होता है। अच्छा गैस आप लोग गैस पे आप लोग खाना बनाते होंगे कोई भाई, आप सभी तो अभी आप लोग रूम लेकर आ रहे हैं, रेंट लेकर आ रहे हैं, कहीं भी शहर में गए पटना कहीं भी, तो क्या बोल रहा है कि रसोई गैस में जो मिश्रण किया था वो किसका मिश्रण किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो क्या ब्यूटेन और प्रोपेन। देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का उसमें मिश्रण रहता क्या गैस में, क्या गैस में, समझे ना, जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है कि बिजली के बल्ब के अंदर कौन सा गैस होता है। बिजली के बल्ब के बोल रहा है अंदर दोस्तों, ये तो हम लोग को पता है कि निष्क्रिय गैस होता है, लेकिन कौन सा गैस भरा रहता है। तो करेक्ट आंसर हो गया नाइट्रोजन। क्या बिजली के बल्ब के अंदर
कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन रहता है, समझे ना। और ऐसे अगर निष्क्रिय गैस में देगा, क्या निष्क्रिय गैस में अगर देता है तो उसमें क्या रहता है, आर्गन भरा हुआ रहता है, क्या, जो निष्क्रिय गैस है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे आपका 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि परम शुद्ध ताप क्या है। परम शुद्ध ताप क्या है दोस्तों, तो परम शुद्ध ताप जो होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वाला होता है, क्या, परम शून्य ताप, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा तो इस चैनल का जितना भी वीडियो पड़ा हुआ है मात्र एक वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आगे दिया गया है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, क्या, वातावरण में मतलब कि हमारे आसपास के फैले वातावरण में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है दोस्तों, वो कौन सा रहता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, नाइट्रोजन। कितना रहता है, क्या, नाइट्रोजन ज़्यादा फैला हुआ रहता है दोस्तों। जो कितना है वायुमंडल में, कितना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78% है, पता होना चाहिए ना, कितना, 78%। और ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2, तो CO2 शायद है 0.03% है। इसलिए सर्वाधिक बोरा की पाए जाने वाला गैस कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है, जो 78% हमारे वातावरण में फैला हुआ है। आगे बोल रहा कि लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जास्ते की परतें चढ़ाई जाती है। अच्छा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जास्ता को परत चढ़ाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या, गैल्वेनीकरण बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों 15 में बोल रहा कि पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ, अच्छा, पशु के हड्डी और दांत में जो मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, क्या, कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है, कैसे, कोई कैल्शियम फॉस्फेट भी मार देते हैं और कोई कैल्शियम सल्फेट मार देते हैं, तो आप लोग सल्फेट नहीं मारिएगा बल्कि फॉस्फेट मार दीजिएगा, समझे ना। आगे चलते हैं 16वां पे, रासायनिक रूप में शुष्क हिम अर्थात ड्राई आइस है, जो क्या है, ड्राई आइस है जो मतलब कि क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, ठोस CO2 के अंतर्गत आता है, क्या, ड्राई आइस मतलब कि शुष्क हिम, समझे ना। आगे चलते हैं 17 पे, उत्प्रेरक वह पदार्थ, क्या, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या से क्या में परिवर्तन करता है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के चाल को क्या कर देता है, बदल देता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो स्पीड होता है उसको क्या कर देता है, डिफरेंट कर देता है, बदल देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। भाई यहाँ में हम लोग को सभी क्वेश्चन देखना है, ईजी एंड मॉडरेट एंड हार्ड सभी देखना, समझे ना। एक कैसे विश्वास कर ले कि सिर्फ ईजी ही पूछेगा, और ये भी कैसे विश्वास कर ले कि सिर्फ हार्ड ही पूछेगा, इसलिए हम लोग का दोनों देखना है, ईजी एंड हार्ड दोनों देखना है। आगे है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला आम, बैटरी आप लोग देखे होंगे, समझे ना, शुष्क बैटरी नहीं बल्कि गीला बैटरी होता है जो रासायनिक बैटरी, तो बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, किसका, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है बैटरी में, समझे ना। गाड़ी का बैटरी देखो, ट्रैक्टर का, टेम्पो का, बस का, ट्रक का देखोगे बैटरी, उसमें H2SO4 का सल्फ्यूरिक, अच्छा हाँ, सल्फ्यूरिक का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 19 में क्या होगा, सिरका की प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिरका जो क्या है दोस्तों, अम्लीय है। इसका जो प्रकृति क्यों है, मतलब कि प्रकृति अम्लीय होने का कारण क्या है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अर्थात क्या, एसिटिक अम्ल के कारण, क्या, एसिटिक अम्ल का मतलब कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों 20 में कि नींबू एवं संतरे में पाया जाने वाला आम, अच्छा, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा दोनों खट्टा होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ में क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरा में, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं 21 पे, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। जल का आपूर्ति करने के लिए जल का जो शोधन किया जाता है दोस्तों, वो कौन सा प्रक्रिया से किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण, क्या, क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से किया जाता है, उसका आसवन किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि शकरा में किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक, अच्छा, शकरा के किण्वन के दौरान बनने वाला जो मुख्य यौगिक है दोस्तों वो कौन सा है, तो मुख्य यौगिक के रूप में आता है एथिल एल्कोहल, मुख्य यौगिक के रूप में आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है तो 23 में कि जंतु चारकोल प्राप्त होता है, जंतु जो चारकोल प्राप्त होता है दोस्तों वो किससे प्राप्त किया जाता है, बता दूं कि वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, क्या, जंतुओं के हड्डियों के जलने से उसमें क्या होता है, चारकोल प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
आगे है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर देखे होंगे ना, रबर का गेंद देखिए छोटा सा आता था पहले, एकदम लाल या ब्लू हरा, जो मतलब कि लौटे के रूप में निकलता था, 1 2 रुपये मिलता था, इतना उछलता है ना। तो वही बोला कि अधिक प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है जिसके वजह से उसमें उछलने की क्षमता ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सल्फर उसमें मिलाया था। क्या, सल्फर की मात्रा मिला देने से उसमें क्या होता है, रबड़ में अधिक उछाल उत्पन्न होने लगता है। आगे चलते हैं अगला क्षेत्र में 25 में दोस्तों। 25 में बोल रहा है कि इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है दोस्तों, तो बता दूं कि इस्पात में जो होता है वो होता है 0.1 से 2% कार्बन की मात्रा होता है। क्या, 0.1 से 2% जो कितना होता है कार्बन की मात्रा इस्पात में मौजूद रहता है। आगे है दोस्तों कि श्वसन प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का उपयोग होता है वह कौन सा है। मतलब कि श्वसन के प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का उपयोग किया जाता है वो क्या है, किसका मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो राइट क्या होगा, ऑक्सीजन का। ये भी पूछने वाली बात नहीं, बल्कि O2 का उसमें क्या किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है 27 में कि रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती अर्थात क्या, इंपीरियल फॉर्मूला वह आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है वो हो जाएगा आणविक सूत्र इक्वल टू N इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है दोस्तों, समझे ना। ऑप्शन सी हो गया। देखिए अभी झांसा बहुत दिया जा रहा है दोस्तों, आप लोग को एक वार्निंग दिया जा रहा है कि झांसा बहुत दिया जा रहा है कि मात्र आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मात्र 1 महीने में तैयारी करें, बेस्ट तैयारी करें, मात्र 500 में, मात्र 200 में, मात्र 300 में। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो सब फेक है, उसके फेरा में नहीं रहिए, बल्कि मेहनत करते रहिए जो भी हो से। देखिए 28 में बोला मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु। क्या, मनुष्य के सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो धातु है किसका मतलब उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, तो लोहा का। ये जाहिर सी बात है कि लोहा का प्रयोग सभी चीज़ में कर सकते हैं हम लोग, बहुत चीज़ में कर रहे हैं, समझे ना। ऑप्शन डी हो गया। आगे है गोबर गैस का मुख्य घटक। अच्छा, गोबर गैस का तो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है, तो बता दो क्या होता है, CH4 अर्थात क्या, मेथेन। मेथेन जो होता है जो गोबर गैस का मुख्य घटक के रूप में माना था CH4 को। आगे देखिए पीएच प्रदर्शित करता है। देखिए पीएच माना बोलते हैं कि फलना का पीएच, जल का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान कितना है, नींबू का पीएच मान कितना है। तो वही बोल रहा है कि पीएच क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो पीएच बता दूं कि क्या कहता है, विलयन की अम्लीयता तथा क्षारता, समझे ना। मतलब कि पीएच मान कितना, 7 से अधिक है, समझे। अधिक है तो क्या हो गया, क्षार हो गया, और कम है तो क्या हो गया, आम्ल हो गया, और 7 के बराबर हो गया तो उदासीन हो गया। तो वही बोला कि पीएच क्या प्रदर्शित करता है, तो विलयन का अम्लता मतलब कि अम्ल का मात्रा और क्षार का मात्रा प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। बोल रहा कि शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो कौन सा है, सिलिकॉन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या सोना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कि शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है तत्व होता है सिलिकॉन पाया जाता है। क्या, सिलिकॉन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। और ऐसा भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चैनल पर जो बताया जाता है मतलब कि पैसा कम और माल ज़्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा बताया जाता है। आप प्रूफ के लिए इस वीडियो को जितना भी चैनल पढ़ा हो, इस चैनल में मतलब जितना भी वीडियो पढ़ा हुआ है आप जाकर देख सकते हैं कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताया गया। मतलब किसी अन्य यूट्यूब चैनल से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कौन कितना बताया है। जो आगे चलते हैं कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, क्या हाइड्रोजन से संबंधित बनाकर मतलब कि अधिक यौगिक बनाने वाला जो तत्व है दोस्तों वो कौन सा है, तो राइट आंसर होगा कार्बन। क्या, कार्बन है। क्या, कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है, मतलब कि कार्बन हो जाएगा। आगे चलते हैं आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाला गैस। अच्छा, आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका कहता है CO2 का, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए इसको कहाँ देखे होंगे आप लोग, पेट्रोल पंप देखे होंगे या कोई हॉस्पिटल या कोई कंपनी देखोगे, उसमें जो लाल कलर का, रेड कलर किसका, लाल कलर का टंकी नजर आता है इस तरह से मारने के लिए, वो किसका क्या हुआ है, उसी में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भरा हुआ रहता। आप पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो जरूर देखे होंगे लाल कलर में रखा हुआ रहता है। आगे देखिए सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो बता दूं कि सिलिकॉन तत्व में जो पाया जाता है वो रेत की मात्रा, क्या, रेत की मात्रा पाया जाता है सिलिकॉन में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है दोस्तों 35 में बोला कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। कौन सा प्रक्रिया से होता है दोस्तों, 35 का राइट आंसर हो गया विद्युत अपघटन प्रक्रिया से उसका क्या किया जाता है, तो
औद्योगिकरण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे है दोस्तों कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक, क्या जल के साथ जो स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला जो यौगिक है वो कौन सा यौगिक होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया बेंजोइक अम्ल है, जो क्या ये स्वच्छ जल के साथ क्या विलयन नहीं बना पाता है, मतलब ये गंदा जल के साथ वो बना पाएगा, क्योंकि स्वच्छ के साथ बना ही नहीं रहा तो क्या करेगा वो। आगे है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ, क्या सागर के जल में मतलब कि महासागर समुद्र के जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा पदार्थ है? तो करेक्ट आंसर हो गया साधारण लवण। ये भी पूछने वाली बात है। NaCl, क्या NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक उसमें पाया जाता है, ये तो पता है सभी को। आगे है 38 में दोस्तों कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होता है, मतलब किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है? तो नाभिक के प्रोटॉन के, क्या नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद, अच्छा ग्लूकोज के किण्वन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो CO2 तथा H2O, CO2 तथा H2O होता है क्या ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद, समझे ना। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, समझे ना। और चीनी का क्या होता है? C12H22O11। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 40 में बोल रहा कि व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अति आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है, मतलब कि अमोनिया का जो उत्पादन आवश्यक है किसके लिए, उसका काम किसमें काम लाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया उर्वरक बनाने में। क्या कौन सा? उर्वरक बनाने में, जो किसान मतलब कि बहुत अधिक संख्या में उसका उपयोग करते हैं, तो उर्वरक बनाने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों कि ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है निम्नलिखित में से मतलब कि कौन है? तो जाहिर सी बात है कि कोयला होगा। क्या एक ही पदार्थ तत्व से बना हुआ है और जिसका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो किसका? कोयला को दोस्तों। आगे देखिए लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों क्या कोक हो जाएगा। क्या लोहा को बनाने के लिए मतलब कि जिस कच्ची वस्तु का जो इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो कोक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे दोस्तों कि पर्यावरण का प्रदूषण करने वाला गैस, पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास के फैले वातावरण को जो प्रदूषित करने वाला जो गैस है दोस्तों वो कौन सा गैस हो जाएगा? तो राइट आंसर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या SO2 है जो हमारे वातावरण को क्या मतलब कि अधिक प्रदूषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिए हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। अच्छा हीरा किससे बना है? मतलब उससे और क्या बना है? तो उससे और बना है ग्रेफाइट, समझे ना। ऐसे भी बोला था कि कार्बन का 2 प्रूफ कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा दिया गया है तो दूसरा ग्रेफाइट होना चाहिए, समझे। ग्रेफाइट मतलब क्या समझे? पेंसिल आप लोग देखे हैं ना, पेंसिल के अंदर जो काला काला रहता है जो लिखाता है उसी को बोलते हैं क्या? ग्रेफाइट बोला जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों 45 में क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाला 2 गैस। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल के बोरा के औद्योगिक उत्पादन में तो काम आने वाला 2 गैस इनमें से कौन सा दोस्तों? तो 2 गैस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आता है। आगे दोस्तों कि किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, मतलब समुद्र से लवण मतलब कि नमक किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। क्या वाष्पीकरण प्रक्रिया से समुद्र से नमक का उत्पादन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? अच्छा कच्चा तेल से क्या प्राप्त होता है? तो गैसोलीन। लेकिन जो गैसोलीन प्राप्त होता है वो कौन सा उसका प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो उस प्रक्रिया का नाम है दोस्तों प्रभाजी आसवन। क्या प्रभाजी आसवन के कारण क्या कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कपड़ा धोने वाला सोडा का नाम मतलब कि क्या है दोस्तों? तो ये भी पूछने वाली बात है। नहीं, जलयोजित सोडियम क्या कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोला जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं बनाता? तो जो कठोर जल है और साबुन के साथ अच्छी तरह से मतलब झाग क्यों नहीं बना पाता दोस्तों? तो राइट आंसर उसका हो गया क्या कि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है। अच्छा कौन बोला? कठोर जल मतलब क्या? गंदा जल। कठोर जल मतलब क्या? गंदा जल है जो साबुन या सर्फ के साथ अधिक झाग नहीं पैदा करता। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिले होते हैं जिसके वजह से झाग
नहीं बना पाता है। आगे है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में देख लिए, मतलब कि कितना, तो 18 से 20 मिनट में हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लिए। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं क्या इसमें क्या खासियत है या नहीं है। तो आगे चलिए 51 पे बोला कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वो कितना उसका क्वथनांक होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 373, कितना 373 केल्विन होता है दोस्तों, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध मतलब कि किसका उदाहरण के अंतर्गत में आता है। तो दूध दोस्तों बता दूं कि राइट आंसर पायस, किसका, इमल्सन के रूप में आता है दूध। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। मतलब बारूद ना, मतलब बारूद, बम बारूद, वो किसका मिश्रण किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया, नाइट्रेट सल्फर व काट कोयला, मतलब चारकोल का मिश्रण हो गया नाइट्रस सल्फर का दोस्तों, समझे ना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे दोस्तों आपका 54 पे बोल रहा है कि खाद्य परिरक्षक अर्थात क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है। तो सबसे अधिक पदार्थ में लाया जाता है बेंजोइक अम्ल के रूप में। कौन, बेंजोइक अम्ल का खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। आगे दिया गया है कि कपड़ों के रंग का विरंजन, क्या कपड़ों के रंग का विरंजन या ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक इनमें से कौन सा है, समझे ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर डाइऑक्साइड जो का कपड़ों के रंग का विरंजन करने में अधिक उपयोग में लाया जाता है, समझे ना। आगे चलिए 56 पे बोल रहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, जिसके घटित होने से क्या ऊष्मा बनती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा दिया गया क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसको क्या बोलते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। आगे है दोस्तों कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से, क्या ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका जो सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम को क्या बोला जाता है। तो उस प्रक्रम को बोला जाता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। क्या ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव जो इकाई होता है दोस्तों वो कौन सा इकाई होता है। तो अणु, उसका अणु इकाई में किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है कि फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक सूत्र। क्या फोटोग्राफी में काम में आने वाला जो हाइपो का जो रासायनिक रूप होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी का सोडियम थायोसल्फेट। क्या सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग में लाते। देखिए चाहेंगे ना तो हम भी इस वीडियो को मतलब कि 35 से 40 मिनट के वीडियो को हम इसको भी 2 घंटा कर सकते हैं, लेकिन हमें वो जरूरत नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब ये है कि दोस्तों कम समय में, मतलब कि बहुत कम समय में अधिक प्रॉफिट कर पाएँ और कम से कम समय में टॉप 10 में नाम ला सके, समझे। ऐसे अदर चैनल पे हम सर्च मार के देखें कि मात्र 15 से 20 क्वेश्चन बताया है, साला 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तक ले लिया टाइम पास करने के लिए ऐसी बकवास अपना सिर्फ लाइक सब्सक्राइब के लिए। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, व्यूअर से मतलब नहीं है, हमारा इससे मतलब है कि आप लोग टॉप 10 में किसी तरह से नाम ला सके, समझे। आगे दिया 60 में कि हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाला जो गैस, क्या हरे फल मतलब कि कच्चे फलों को पकाया जाता है। किससे पकाया जाता है दोस्तों। तो क्या एथिलीन से पकाया जाता है। हरे फलों को किससे, तो एथिलीन के माध्यम से उसमें क्या पकाया जाता है, लाल लाल किया जाता है। आगे देखिए प्राथमिक सोने की शुद्धता था। प्राथमिक सोने का शुद्धता क्या है दोस्तों। तो सोने का शुद्धता किसमें होता है। तो राइट 24 कैरेट का, मतलब कि प्राथमिक सोना शुद्ध जो कम बनाता है तो जब 24 कैरेट का होता है उसको शुद्ध सोना बनाता है। लेकिन जो गहना या झुमका बनाया जाता है वो 24 कैरेट का नहीं बल्कि 22 कैरेट का बनाया जाता है। प्लस के 2 आदर रहता है, मतलब क्या आधा रहता है, समझना। आधार 22 कैरेट सोना रहता है और 2% क्या रहता है, 2% आधा रहता है, तब जाकर 24 कैरेट का पूरा बन पाता है। आगे देखिए अगला चित्र में 62 में है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। अच्छा पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है। तो टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। किसके लिए टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है दोस्तों। तो ये मिलाया जाता है इसके क्या बोल रहा है कि इसके एंटी नॉर्किंग दर को क्या बढ़ाने के लिए, क्या एंटी नॉर्किंग दर है उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 63 पे क्या बोल रहा है कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में जल अपघटन करने वाला जो एंजाइम है दोस्तों वो कौन सा है। तो उसमें बता दूं कि राइट आंसर हो गया इन्वर्टेज है। क्या इन्वर्टेज है जो उसमें क्या करता है अपघटित करने का एंजाइम है।
चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में जो सबसे पहले संश्लेषित किया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक था दोस्तों वो कौन था? तो कौन सबसे पहले था? यूरिया। क्या यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित करके उसमें कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों 65 में कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाला धातु, मानव के द्वारा क्या सर्वप्रथम हो रहा है कि प्रयोग में लाया जाने वाला जो धातु था वो कौन सा था? तो सबसे पहले लाया गया था किसका? तांबा का लाया गया था। समझे क्या? तांबा का लाया गया था प्रयोग में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे बता दूं दोस्तों कि वायरल क्वेश्चन, क्या वायरल क्वेश्चन मतलब एग्जाम में तो ये तो पता है कि वायरल क्वेश्चन हो ही जाता है। तो वायरल क्वेश्चन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। या टेलीग्राम का नाम है गुरु मस्ती GNMT, आप सर्च मार कर देखेंगे तो आ जाएगा, समझे। और वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा, समझे ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है 66 में कि सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा? काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर बारब्यूट्रिक अम्ल हो। क्या बारब्यूट्रिक अम्ल है जो क्या सम्मोहक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में सर्वाधिक अधातवर्धन धातु, सबसे अधिक अधातवर्धन धातु कौन सा दोस्तों? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा किस में होता है? तो गोल्ड में होता है। किस में? तो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों गोल्ड में, अर्थात किसमें? सोना में देखने को मिलता है अधातवर्धनीय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के लिए क्या गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रक्रम को दोस्तों क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो गया क्या? फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। क्या फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे है 69 में कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, क्या मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो ऑक्सीजन। ये भी पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। क्या? O2। देखिए ऑप्शन नहीं दे इसके चलते कि भाई अब कम समय चल रहा है, लास्ट समय चल रहा है, अंतिम युद्ध चल रहा है। तो अंतिम युद्ध में भाई उसके कारण थोड़ा ऑप्शन देने से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट आंसर को ठोक डालिए। आगे दिया गया है दोस्तों कि मानव रक्त का pH मान, क्या रक्त अर्थात ब्लड किसका? तो ब्लड का बोल रहा है दोस्तों कि pH मान कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर 7.5 या 7.4 भी देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? बी होगा, अर्थात क्षारीय हो गया, क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षार तो होगा। आगे 71 में कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। mm मिलीमीटर के बराबर होता है क्या? 1 माइक्रोन। आगे देखिए तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। मतलब कि तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर का पाइनस। किससे? पाइनस के लकड़ी से तारपीन का तेल निकाला जाता है, जिसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें? तो दर्दनाशक के रूप में। क्या? दर्दनाशक के रूप में तारपीन का तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं लार की प्रकृति क्या है? मतलब लार क्या है? उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या उभयधर्मी है? तो बता दूं कि लार का दूध लार, देखिए दुलार, इसका जो pH मान होता है वो 6.5 होता है। कितना? 6.5 होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये हो गया क्षारीय हो गया या अम्लीय हो जाएगा या कुछ और होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा क्षारीय। क्षारीय तो कहाँ हो गया? कम ना हो गया, तो अम्लीय होगा। क्या? सॉरी क्या हो गया? अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है, इसलिए अम्ल के बराबर होता है। जो लार का जो प्रकृति होता है ना, कितना इसका pH मान होता है? pH मान 6.5 होता है, मतलब कि एक प्रकार का अम्लीय है। आगे चलते हैं 74 में दोस्तों कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जाता है। मतलब किसके माध्यम से उसमें विकास किया जा सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? निनहाइड्रिक विलयन का, निनहाइड्रिक विलयन या H2O2 के माध्यम से क्या बोल रहा है कि कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान को उसमें डेवलप किया जा सकता है। आगे दिया गया दोस्तों कि परिशुद्ध एल्कोहल है। परिशुद्ध एल्कोहल इनमें से कौन सा है? तो परिशुद्ध हो जाएगा 200% प्रूफ। क्या? 200% प्रूफ के साथ परिशुद्ध एल्कोहल को माना जाता है। आगे चलिए शरीर में रक्त का क्या अर्थात क्या इसको क्या बोला जाता है? एनीमिया। क्या? शरीर में एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण, ना बोला कि एनीमिया उसका रोग है, तो वही बोला कि शरीर में किसके कमी के कारण एनीमिया हो पाता है? किसके कारण से हो जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा लोहा की कमी, लौह पदार्थ या खनिज पदार्थ की कमी से क्या होता है? उसमें एनीमिया की मात्रा, एनीमिया मतलब रोग पैदा हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों
आगे बोला कि अभ्रक अर्थात माइका का मुख्य उपयोग है। अभ्रक का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है दोस्तों? तो राइट हो गया बिजली उद्योग में। किसमें? बिजली उद्योग में माइका का प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला किस पे? अगला है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर। क्या प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो गया लोहा का ऑक्साइड। क्या? लोह ऑक्साइड है जो किसमें? तो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों कि जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट में हो गया क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। एक मतलब कि उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, तब तो क्षारीय होगा ना। आगे है कंप्यूटर में आईसी चिप। क्या आईसी चिप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप? आईसी इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होता है, मतलब किसका बना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा सिलिकॉन का। क्या कंप्यूटर में आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं, अगला के तौर पे अगला है कि अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होता है। मतलब कि अस्पताल में बोलता है कि सांस लगा दो वेंटिलेटर पे, तो ऑक्सीजन के साथ उसमें और क्या मिला हुआ रहता है दोस्तों? तो राइट आंसर हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम मिला हुआ रहता है। हीलियम का मतलब क्या है कि उसमें मतलब कि सबसे हल्की गैस है जिसके वजह से उसमें हीलियम प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 82 में बोला दोस्तों कि एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया। यहाँ क्या लिखा गया? तो यहाँ आम्ल लिखा गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखा गया दोस्तों? आम्ल। की एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया। मतलब किसके काम में लाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा पीड़ाहार के रूप में। क्या? पीड़ाहार के रूप में एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि बोला कि प्रतिदीप्त नली। क्या? प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाया जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो गया पारद बाष्प और आर्गन। क्या? पारद बाष्प और आर्गन को प्रतिदीप्त नली के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों 84 में बोल रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का पता लगाने में किया था। मतलब कि रेडियो कार्बन डेटिंग का जो इस्तेमाल किया था वो किसका उम्र को पता लगाने के लिए किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया जीवाश्म। क्या? जीवाश्म एवं पेड़ पौधे। क्या? जीवाश्म एवं पेड़ पौधे को पता लगाने, उम्र को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का वो इस्तेमाल किया जाता है। समझे? चलिए आगे चलते हैं 85 में। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाला जो गैस है। क्या? वायुमंडल में जलने में मतलब जलाने में सहायता देने वाला जो गैस होगा दोस्तों वो कौन सा हो गया? तो राइट आंसर हो गया ऑक्सीजन। उसमें क्या? बिना ऑक्सीजन के तो कोई वस्तु जल नहीं सकता है। आगे दिया 86 में कि मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ। का मानव तंत्र में जो रोगों से लड़ने वाला जो पदार्थ है दोस्तों मतलब कौन सा है दोस्तों? तो राइट हो गया प्रतिरक्षी। का? एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी है जो क्या मानव शरीर में किसी भी रोग से डायरेक्ट मतलब कि अटैक कर रहा है। तो राइट हो गया प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। आगे दिया गया दोस्तों कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर से काम हो जाने वाला पदार्थ। का? निर्जलीकरण के दौरान शरीर से काम हो जाने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो गया सोडियम क्लोराइड। का? सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा क्या होता है? निर्जलीकरण मतलब समझे ना? क्या बोलते? दस्त, उल्टी या मतलब डायरिया एक प्रकार से बोला जा सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति की डायरिया होला उसमें शरीर से कौन सा पदार्थ कम होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा कम होता है। उसमें NS का NS का सलाइन NS का मतलब पानी चढ़ाने पर NS मतलब क्या हो गया? नॉर्मल सलाइन किया जाता है उसमें। समझे? डायरिया में। आगे चलते हैं 88 में। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ से है। मतलब कि किस पदार्थ से आग कम या मतलब कि ना के बराबर किसी से लग पाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया सूती। क्या? सूती कपड़ा आप लोग देखेंगे सूती कपड़ा बहुत अधिक देरी करने पर जलता है। मतलब कैसे नहीं जल पाता है, ना के बराबर जलता है। आगे देखिए 89 में लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत। लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा? लौह खनिज ना बोलता है तो हरी सब्जियां। वो वाला लोहा नहीं, लोहा लकर नहीं बल्कि लौह खनिज पदार्थ बोल रहा है। तो हरी सब्जियां से लौह की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिल पाता है। आगे देखिए 90 में बोला दोस्तों कि पन्ना निम्नलिखित का बना होता। क्या? इमेरेड। क्या बोला कि इमेरेड जो बना होता वो किसका बना होता दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो बना तो बेरिलियम का बना होता। पन्ना किसका बना होता? तो बेरिलियम का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन कि तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता। मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति को तात्कालिक जो मतलब कि ऊर्जा अब्जॉर्ब करने के लिए किसका दिया जाता है दोस्तों? तो राइट में क्या? ग्लूकोज को। किसका? ग्लूकोज दिया जाता। धावक बोला ना, दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या देता है? ग्लूकोज दिया जाता। दूसरे क्या है? तुरंत एनर्जी
अब्जॉर्ब हो पाता है, तुरंत मतलब कि एनर्जी मिल पाता है। आगे है कि बीज बोते समय समयांतया काम में लाए जाने वाला जो उर्वरक होता है वो किसका उपयोग लाते हैं, क्या, बीज बोने में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नाइट्रेट का। किसका, नाइट्रेट का उपयोग में लाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगी, ऑप्शन ए हो गया। देखिए हम लोग तो डायरेक्ट गए हैं, खोदे वहाँ, बस आगे रोप दिए, बो दिए, वैसा नहीं। उसको रोपने के लिए किसका प्रयोग, तो नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से पौधा बहुत जल्द विकसित होता है। लेकिन गाँव देहात में हम लोग को मिलता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट गड्ढा खोदे, उसमें डाल दिए, पानी डाल दिए, बस हो गया। उसमें नाइट्रेट हम लोग कहाँ से खोदते चले। आगे दिया गया कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला जो पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है। तो अधिकतम नष्ट होने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो 93 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विटामिन। क्या, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला जो क्या होता है, विटामिन। उसमें से मतलब कि अधिक भूनने से, जल जाने से क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। आगे दिया गया कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला जो द्रव्य है दोस्तों वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो गया द्रवीय अमोनिया। क्या, द्रवीय अमोनिया है जो रेफ्रिजरेटर में क्या प्रशीतलक का काम में लाने वाला द्रव्य हो जाएगा। आगे चलिए 95 पे, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचता है उसका नाम क्या। देखिए क्वेश्चन वही वाला है, समझे, एल्कोहल वाला, लेकिन वही को घुमा कर ऐसा दिया है ना जो लग रहा है कि साला काम तो पढ़वे नहीं किया है। वही पर इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, अरे ऐसे दे दो डायरेक्ट कि एल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से, क्योंकि एल्कोहल हम लोग को पता है दारू, लेकिन इथेनॉल दिया उसी को नाम दोस्तों। तो राइट क्या हो गया, सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है, तो यकृत होता। क्या, यकृत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे है दोस्तों कि एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना होता है। अच्छा, एक रासायनिक यौगिक कौन सा है इनमें से, तो दो तत्वों से बना होता है। तो दो तत्वों से कौन बना होता है दोस्तों, तो द्विआंगी अर्थात बाइनरी है जो क्या दो तत्व से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो गया बाइनरी। आगे देखिए 97 में दोस्तों कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया जैविक रसायन। क्या, जैविक रसायन है जो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन का शाखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दोस्तों 98 में बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल। क्या, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बता दूं कि एक प्रकार का जीव भाषा में पाए जाने वाला एल्कोहल का, जीव भाषा में पाए जाने वाला एक प्रकार का एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे दोस्तों 99 पे, और बस हम लोग आखिरी पे पहुंच चुके हैं एक क्वेश्चन के बाद। पर DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग में लाया था। मतलब DDT का उपयोग किसमें लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कीटनाशक के रूप में DDT का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, अभी बुना हुआ है, क्या सरसों बुना हुआ है या चना बना हुआ है, तो उसको उस पर छिड़कने के लिए DDT का प्रयोग करते हैं, ताकि उसका जो पत्ता है, पुष्प है, वो कोई मतलब कि नष्ट न कर देवे। आगे चलते हैं, कीट उट नष्ट न कर देवे, जिसके वजह से DDT का प्रयोग करते हैं। आगे दिया गया 100 में आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है, तो ये तो पहले भी हम लोग पढ़े थे ऊपर, क्या कठोर जल या गंदा जल बोला जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब मतलब कि अंत भला तो क्या पता है ना, अंत भला तो सब भला अब लास्ट हो गया, समझे। तो चलते हैं डायरेक्ट, बाकी भी आप लोग PDF के लिए तो बोल ही रहे हैं कि PDF के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कहाँ PDF के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। अभी PDF सब्जेक्टिव का PDF डाला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, और सपोर्ट के लिए भाई बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट चैनल है जो अब नहीं रहा, मतलब यूट्यूब के द्वारा बैन कर दिया गया है, इसलिए आप लोग GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो चलिए, मैं हूँ दोस्त आपका प्यारा सा साथी बाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन, वही जोश और वही जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।